हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जुलाई सीटेट 2024 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा प्रश्न एक है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। ये कहलाता है ए नैदानिक मूल्यांकन, बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन, सी प्लेसमेंट मूल्यांकन, डी संकलित मूल्यांकन। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन। ठीक है। प्रश्न 2 है, निबंधात्मक प्रश्न में के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है। तो ये न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, बी न्यूटन के गति के तीनों नियमों का व्याख्या करें, सी न्यूटन के गति का नियम क्या है, डी न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है बी न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अवस्था होने का कारण है। ए परिवार का वातावरण, बी कक्षा का वातावरण, सी पास पड़ोस का वातावरण, डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। ए परिवार, बी विद्यालय, सी पड़ोस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए परिवार। प्रश्न 5 है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। ए जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष। 6 नंबर प्रश्न है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। ए परिवार का वातावरण, बी अनुशासनहीनता, सी आर्थिक अभाव, डी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए परिवार का वातावरण। प्रश्न 7 है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए। ए अपने पहनावे पर, बी अनुशासन पर, सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, डी पाठ्यक्रम पर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं और पाठ्यक्रम पर। ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न 8 है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। तो ये विद्यालय न जाने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, बी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, सी विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, डी उपरोक्त सभी। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 9 है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। ए मानव व्यवहार का अध्ययन, बी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सी सीखने के तरीकों का अध्ययन, डी संचार माध्यमों का अध्ययन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है संचार माध्यम का अध्ययन, डी ऑप्शन डी संचार माध्यम का अध्ययन। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ए है विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, बी विकास क्रमबद्ध होता है, सी विकास निरंतर होता है, डी विकास मशीन प्रक्रिया है। तो विकास जो है मशीनी प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है विकास मशीनी प्रक्रिया है। इस प्रश्न में हमें निगेटिव चुनना था। तो विकास जो है मशीनी प्रक्रिया नहीं है, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रश्न 11, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। ए है शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा चलिए बताइए। हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 12 नंबर, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। ए पर्यावरण, बी स्वास्थ्य, सी आहार, डी ये सभी। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न 13 है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। तो ये है पूर्व प्राथमिक कक्षा से, बी है प्ले वे विद्यालय को, सी घर को, डी ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्व प्राथमिक कक्षा से, ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न 14 है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। ए कभी भी, बी कभी नहीं, सी नियमित, डी जब छात्र चाहे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नियमित। प्रश्न 15 है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। ए डांट डपट कर, बी दोषारोपण द्वारा, सी अनुबंधन द्वारा, डी ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुबंधन द्वारा। प्रश्न 16 है,
समाजमिति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ए आर्थिक स्तर की जांच में, बी समाज के सर्वेक्षण में, सी समाजीकरण की जांच में, डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी समाजीकरण की जांच में। प्रश्न 17 है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? ए मौलिकता, बी उत्पादकता, सी अपरिवर्तनशीलता, डी नवीन ज्ञान की खोज। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा अपरिवर्तनशीलता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। तो ये है पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया है। और बी वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, सी है पाठ्य चर्चा में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, डी है प्रश्न का कठिनाई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी प्रश्न की कठिनाई स्तर। ठीक है। प्रश्न 19 है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश उदाहरण है। तो निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी। हमारा इस प्रश्न के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी उच्च स्तरीय अपसारी। ठीक है। प्रश्न 20 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ए जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बी एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, उसके बाद सी है बहुबुद्धि सिद्धांत, डी है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। ए रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, बी अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सी सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाने, डी शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाने, ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न 22 है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? ए है असमूह बुद्धि लब्धांश, बी है व्यक्तित्व, सी है मौखिक बुद्धि लब्धांश, डी संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांश। प्रश्न 23 है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? ए है योजना की दृढ़ता, बी है शिक्षार्थियों का ज्ञान, सी है उद्देश्यों की स्पष्टता, और डी शिक्षण का ज्ञान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा योजना की दृढ़ता, ऑप्शन जो है ये हो जाएगा योजना की दृढ़ता। प्रश्न 24 है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? तो ये मनोसामाजिक सिद्धांत, बी पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। प्रश्न 25 है, बुद्धि लब्धांश IQ आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व गरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। तो ये है घटता घटाता, बी है घटाता प्रभावित नहीं करता, सी है बढ़ाता घटाता, डी है बढ़ाता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा घटाता है प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 26 है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है? ए पब्लिक विद्यालय, बी सामान्य विद्यालय, सी फैक्ट्री विद्यालय, डी प्रगतिशील विद्यालय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी प्रगतिशील विद्यालय। प्रश्न 27 है, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो ये दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। बी आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, सी अच्छा उसके दादाजी आए हैं, डी अपने बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है
अच्छा उसके दादाजी आए हैं, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ऑप्शन सी में है, तो ये सही हो जाएगा। प्रश्न 28 है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ये विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, बी विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, सी विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, डी विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ठीक है। प्रश्न 29 है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? तो ये एरिक एरिक्सन, बी चार्ल्स डार्विन, सी V.F. स्किनर, डी जॉन डेवी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जॉन डेवी। प्रश्न 30 है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को ए स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, बी इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, सी इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए, डी ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। डी में है, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो ये बहुबुद्धि के प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है, बी बहुबुद्धि से छात्रों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, उसके बाद से सी है, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, डी है, यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बहुबुद्धि के प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। ठीक है। प्रश्न 32 है, निम्नलिखित में से कौन से युग होने की संभावनाएं सबसे कम है? तो ये बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की का है, बी भाषा विचार पर प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां है, वाइगोत्स्की की, भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे की, और आगे है भाषा वातावरण में उद्दीपक है, B.F. स्किनर से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? भाषा जो है वातावरण में उद्दीपक है, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, भाषा वातावरण में उद्दीपक है। प्रश्न 33 है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती है? तो ये है जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, बी जेंडर भूमिका दबाव, सी जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, डी जेंडर भूमिका नैदानिक। तो इस प्रश्न का हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न 34 है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है? तो ये चीखने का आकलन, बी सीखने के लिए आकलन, सी चीखने के रूप में सॉरी इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा सीखने का आकलन, बी सीखने के लिए आकलन, सी सीखने के रूप में आकलन, और डी आकलन और सीखना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 35 है, अंतरपरक अनुदेशन है शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, बी कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, सी अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियाँ, और डी है ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? तो ये प्राथमिक अनुकरण, बी गौण अनुकरण, सी सामाजिक अधिगम, और डी सामान्यीकरण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक अधिगम। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि विद्यार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये है अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में
परिवर्तन करना चाहिए। बी है पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। सी है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। डी है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। ये प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित करना, बी परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना, सी समर्थन प्राप्त करना, डी विशिष्टताओं पर बल देना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, परिणामों के विषय में बहुत अधिक सोचना। ठीक ना। अगला प्रश्न है ब्लूम की एक टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो ये उपलब्धि लक्ष्यों, बी पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, सी है पठन कौशलों, डी है संज्ञानात्मक उद्देश्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। अगला प्रश्न है किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो ये शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, बी शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, सी गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, डी अनपेक्षित परीक्षा लेकर। और तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा? तो शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। प्रश्न 41 है निम्न में से किसका मिलान उचित है? ए शारीरिक विकास वातावरण, बी संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सी सामाजिक विकास वातावरण और डी संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक विकास वातावरण, सामाजिक विकास वातावरण ऑप्शन सी। प्रश्न 42 है किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तत्व संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? तो ये है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, बी है चुनौतीपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, और उसके बाद से है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, डी हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। इस प्रश्न का ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा डी। ठीक है। प्रश्न 43 है समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और, तो ए हो जाएगा विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, बी हो जाएगा व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, सी बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, डी संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, ऑप्शन बी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना। प्रश्न 44 है जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और पद्धति द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है ए स्पीयरमैन का जी कारक, बी स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, सी बुद्धि का सर्वेंट सिद्धांत, डी थर्स्टन की प्राकृतिक मानसिक योग्यताएं। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी थर्स्टन की प्राकृतिक मानसिक योग्यताएं। प्रश्न 45 है निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी मानक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विश्वसनीयता। प्रश्न 46 है थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ए बुद्धि, बी अभिवृत्ति, सी मूल्य और डी व्यक्तित्व। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी व्यक्तित्व। प्रश्न 47 है उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सृजनात्मकता। प्रश्न 48 है निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो ये मौलिकता, बी प्रवाह, सी मितव्यापिता और डी उपयोगिता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मितव्यायिता। प्रश्न 49 है बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो ये बौद्धिक आयु से
व्युत्क्रमी संबंधी, बी कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधी, सी कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधी, डी बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित, ऑप्शन सी। प्रश्न 50 जो है 16 PF का प्रयोग किसके मापन में हेतु किया जाता है? तो ये रचनात्मकता, बी अभिरुचि, सी व्यक्तित्व और डी दबाव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी व्यक्तित्व। हाँ तो दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्न मैं अगले वीडियो में फिर से लेकर आऊँगा। साथ ही दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़कर बेहतर तैयारी कीजिए तथा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।